क्या हुआ इस शिप के साथ, ये अनसिंकेबल याट कैसे गायब हुआ और इस शिप की क्या मिस्ट्री है। अगर आप मिस्ट्रीज के शौकीन हैं तो यकीनन आपने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। बरमूदा ट्रायंगल, जिसे डेविल सी भी कहा जाता है, दुनिया की बेहद पुरअसरार जगहों में से एक है। इस वीडियो में हम इस डेविल सी के मुतल्लिक 5 मशहूर तरीन मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं सका और जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अटलांटिक ओशन में फ्लोरिडा, बरमूदा और प्यूर्टो रिको के दरमियान 0.5 to 1.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर मुश्तमिल यह समुंदर का पुरअसरार हिस्सा डेविल सी के नाम से मशहूर है। यह है द बरमूदा ट्रायंगल। कहा जाता है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग और सैकड़ों जहाज गायब हो चुके हैं, और वो भी बगैर कोई सबूत छोड़े। दोस्तों, हमारी लिस्ट के पहले नंबर पर है द मिस्ट्री ऑफ मैरी सेलिस्ट। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में मशहूर मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री ऑफ मैरी सेलिस्ट है। मैरी सेलिस्ट एक बहरी जहाज था जिसने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से इटली के शहर जिनेवा जाने के लिए दिसंबर 1, 1872 को अपने सफर का आगाज किया, लेकिन ये कभी अपनी मंजिल पर ना पहुंच पाया। इस जहाज पर कुल 10 लोग मौजूद थे, जिनमें कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी बीवी, उनकी 2 साला बेटी और 7 माहिर क्रू मेंबर्स शामिल थे। 4 दिसंबर 1872 को ये जहाज अटलांटिक ओशन में अजोरिस आइसलैंड्स के पास खाली पाया गया। इस जहाज पर मौजूद हर चीज अपनी असल हालत में मौजूद थी, सिवाय उन 10 लोगों के जो इस पर मौजूद थे। शिप पर मौजूद लाइफ बोट भी गायब थी। आज तक किसी को भी इस जहाज पर मौजूद लोगों का पता नहीं चल पाया, वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। ये एक मिस्ट्री बनकर ही रह गया है। दूसरे नंबर पर है द मिस्ट्री ऑफ USS साइक्लोप्स। ये अमेरिकन नेवी के बड़े तरीन बहरी जहाजों में से एक था। इस जहाज को ईंधन की मुंतकली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मार्च 1918 में इस जहाज ने ब्राजील से बाल्टीमोर जाने के लिए अपने सफर का आगाज किया। 309 क्रू मेंबर्स के साथ ये जहाज 10,800 टन मैंगनीज मेटल के उठाए अपने सफर पर रवाना हुआ। यह जहाज पुरअसरार तरीके से कहीं गायब हो गया जब यह बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में से गुजर रहा था। इस जहाज के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, और न ही इसके कप्तान ने वापस कोई सिग्नल भेजा। इस जहाज को ढूंढने के लिए एक सर्च मिशन भेजा गया, लेकिन ना ही उस जहाज का कोई सुराग मिला और ना ही इस पर मौजूद लोगों में से किसी को दोबारा देखा गया। US नेवी की हिस्ट्री में होने वाला यह सबसे बड़ा जिंदगी का नुकसान था। इसके बाद तीसरे नंबर पर है द मिस्ट्री ऑफ विचक्राफ्ट। तारीख थी 22 दिसंबर 1967। 2 दोस्त जिनका नाम था कैप्टन डैन बुराक और फादर पैट्रिक हॉर्गन, मायामी की क्रिसमस लाइट्स का नज़ारा समुद्र में लेने के लिए अपने कैबिन क्रूजर, जिसका नाम विचक्राफ्ट था, इस पर बैठकर अपने सफर पर निकले। ये लोग साहिल समुद्र से सिर्फ 1 ही मील दूर थे कि उनकी 23 फीट लंबी खूबसूरत याट किसी अनजान चीज से टकराई। याट के कैप्टन ने कोस्ट गार्ड को कॉल करके सूरत हाल से आगाह किया और मदद भेजने के लिए कहा। कोस्ट गार्ड फौरन ही उनकी मदद के लिए निकल पड़ा और सिर्फ 19 मिनट्स में वहां पहुंचा जहां पर इस शिप की लोकेशन थी, लेकिन ना ही उसे वहां कोई शिप नजर आया और ना ही इसका किसी किस्म का कोई सुराग मिला। इस वाक़े को जो चीज ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये याट वर्चुअली अनसिंकेबल था। कोस्ट गार्ड ऑफिशियल्स ने अगले कई दिन तक समुद्र के इस इलाके को सर्च किया, लेकिन उन्हें इस शिप के मुतालिक कुछ भी मिला। नंबर 4 पर है द मिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन 1945। अमेरिकन नेवी के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स ने 5 दिसंबर 1945 को दोपहर 2:10 पर अपने 3 घंटे के रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन फ्लोरिडा से उड़ान भरी। इन 5 बॉम्बर्स को फ्लाइट 19 कहा जाता था, जो कि 14 लोगों के साथ अपने मिशन पर थे। अपने रूटीन रूट को मुकम्मल करके फ्लाइट 19 को वापस एयर स्टेशन पर लौटना था, जो कि कभी भी ना हो सका। फ्लाइट के लीडर ने उड़ान भरने के 2 घंटे बाद ही वापस कांटेक्ट किया और बताया कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे और ये कि उनको नहीं पता चल रहा वो कहां पर मौजूद हैं। करीबन 6:20 पर एक खराब सा रेडियो सिग्नल फ्लाइट 19 के लीडर की तरफ से सुनाई दिया गया। उस वक्त तक मुख्तलिफ रडार स्टेशंस ने पता लगा लिया कि फ्लाइट 19 बहामस के शुमाल और फ्लोरिडा के मशरिक में कहीं मौजूद है, और शाम 7:27 पर एक सर्च और रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट ने 13 लोगों के साथ उड़ान भरी ताकि वो फ्लाइट 19 का पता लगा सकें, लेकिन पुरअसरार तौर पर ये एयरक्राफ्ट भी कहीं गायब हो गया। ना ही आज तक फ्लाइट 19 का कोई पता चल सका और ना ही इस रेस्क्यू एयरक्राफ्ट का जो 13 लोगों के साथ उनको ढूंढने गया। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। इसके बाद आती है द मिस्ट्री ऑफ द सल्फर क्वीन। ये एक 523 फुट लंबा शिप था जिसे ऑयल कैरी करने के लिए तैयार किया गया, लेकिन बाद में इसे सल्फर कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। फरवरी 3, 1963 का दिन था और इस शिप ने एक रेडियो रिपोर्ट भेजा जिससे ये पता चला कि ये न्यू ऑरलिन्स LA के साउथ ईस्ट में 230 मील दूर था, और बस इसके बाद इस शिप से किसी किस्म का कोई राब्ता मुमकिन न हो सका और कोई नहीं जानता ये शिप कहाँ गायब हो गया। आज के दिन तक ये एक मिस्ट्री है जिसे कोई भी सुलझा नहीं सका। पता नहीं समुद्र के इस हिस्से में ऐसा क्या है जो कि जहाज़ों के गायब होने की वजह बनता है और किसी किस्म का सबूत भी नहीं छोड़ता।
دوستو بس یہی تھا آج کی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو۔ میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔